तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बीबीए एलएलबी के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ किशन मौजूद हैं जो कि बीबीए एलएलबी के स्टूडेंट हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है कि बीबीए एलएलबी क्या है और क्या उसका फ्यूचर है और क्या क्या पढ़ने को मिलता है और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार हमको देख रहे हैं हमारे चैनल पे आए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चर्चा। तो सबसे पहले किसान हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि बीबीए एलएलबी है क्या आखिर। थैंक यू आपको, आपके सभी व्यूवर्स को कि बीबीए एलएलबी के बारे में आपने जो बीबीए एलएलबी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ रहा है। मैं किशन कुमार, बीबीए एलएलबी। सबसे पहले देखिए, बीबीए एलएलबी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ साथ आपको फ्यूचर इनकी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोर्ट जाना चाहेंगे सिविल में, क्रिमिनल में, ये तो दो ऑप्शन आपके पास रहता ही है। और उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेटर लॉयर, टैक्स लॉयर, बैंक में, बिजनेस में, किसी का लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं, किसी का बिजनेस करके चलो उसमें आप एडवाइजर बन सकते हैं। तो तरह तरह के कई स्कोप है। आप आर्मी में अगर मार्शल लॉ पढ़ लेंगे तो उसमें आप जा सकते हैं। आर्मी में भी इसका फ्यूचर है? या आर्मी में भी आप जा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मन में ऐसा डाउट आता है कि जैसे बीबीए तो प्रोफेशनल कोर्स आ जाता है, बिजनेस रिलेटेड है, फिर लॉ आ जाता है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये है कि सबसे बीए और बीबीए एलएलबी में जो है, बीए में है कि उसमें आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सारा पढ़ाया जाता है। और बीबीए में भी आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया जाता है। आपको इसमें बिजनेस रिलेटिव इसलिए पढ़ाया जाता है, इसमें मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, ये सब पढ़ाया जाता है। और इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर भविष्य में आप कॉर्पोरेटर लॉयर बीए एलएलबी वाले लोग नहीं बन सकते। टैक्स लॉयर अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको बीबीए एलएलबी करना होगा। अगर हमारा फ्यूचर अगर सेफ रखना है, अगर मुझे ऑप्शन आ जाता है किसी कंपनी से, तो हम कंपनी में जा सकते हैं। अगर कोई बैंक से आ जाता है तो हम बैंक लॉयर बन सकते हैं। अगर हमें आ जाता है किसी का लीगल एडवाइजर के लिए, जो कोई कंपनी खड़ा कर रहे हैं, हम उसके लिए हम जा सकते हैं उनके पास। और बीए एलएलबी में कि वो सिर्फ कोर्ट जा सकते हैं, सिर्फ कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट। और इसमें है कि बीबीए में कि आप सिविल में जाइए, क्रिमिनल लॉ में भी जाइए, फैमिली लॉ में जाइए, आप इसमें सारा आपको पढ़ाया जाता है, सेम पढ़ाया जाता है, सिर्फ बिजनेस के रिलेटिव कोर्स भी इसमें। तो मतलब बीबीए एलएलबी को ये बोला जाए कि जैसे बीबीए एलएलबी करने के बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं? हाँ। अच्छा। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो अन्य कोर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट रहता है बीबीए एलएलबी, क्योंकि जनरल बीबीए जो होता है वो अलग होता है जो कि हमारा कोर्स है, और बीबीए एलएलबी हो गया तो उसमें ला जुड़ गया, तो कितने साल का होता है, क्या उस डिफरेंट है उस कोर्स से, ये भी तो जानना चाहेंगे बहुत लोग। एलएलबी जो है, ये एक एलएलबी ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स का होता है। और एक जो बीबीए होता है, बीए एलएलबी होता है, बीकॉम एलएलबी होता है, बीएससी एलएलबी होता है, ये सब 5 ईयर की, जो 12th के बाद होता है। 12th के बाद होता है 5 इयर्स का कोर्स होता है। आपको साथ में क्या है कि ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ आपको लॉ करा दिया जाता है। अच्छा। और जो ग्रेजुएशन के बाद 3 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो एलएलबी करते हैं, उनका उसमें क्या होता है कि 6 साल हो जाता है। और ऐसे आप 12th के बाद अगर कोई करना चाहते हैं लॉ, उनका 5 ईयर्स होता है। आप उसका 1 साल उनका बचत हो जाता है। मतलब 12th के बाद भी किया जा सकता है? हाँ, 12th के बाद किया जा सकता है। बीकॉम अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद करता है वो कितने साल का रहता है? 3 इयर्स का होता है। अच्छा। और बहुत लोग अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे अगर आगे हम बीबीए एलएलबी करते हैं उसके बाद क्या और आगे हम कोर्स कर सकते हैं? हाँ। कौन कौन से ऐसा कोर्स है जिसको किया जा सकता है बीबीए एलएलबी के बाद? सबसे पहले तो आप बीए एलएलबी कीजिए, चाहे बीकॉम एलएलबी, उसके बाद आप एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम कर सकते हैं। एलएलएम है कि आप एक प्रोफेसर, आप किसी प्रोफेसर बन सकते हैं। आपके लिए लॉ कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। एलएलएम सबसे हाई पोस्ट होता है, मास्टर डिग्री है लॉ। अच्छा, जैसे एमबीए हो गया, एमसीए हो गया, ऐसे डायरेक्ट इसमें एलएलएम होता है? एलएलएम होता है। अच्छा। काफ़ी हाई पोस्ट होता है। और हाई कोर्स इसलिए है, और इसमें आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। आपको आसानी से आपको जो है, जब आप लॉ करेंगे, जब जुडिशरी की तैयारी करेंगे, तो इसमें कि आपको तैयारी पहले से हो जाती है एलएलबी में, इसलिए इसमें भी काफ़ी आसान है। एलएलबी लॉ अगर बीए एलएलबी कर लीजिए, बीकॉम एलएलबी करने के बाद एलएलबी करने के बाद आप एलएलएम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। और बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा बीबीए एलएलबी है, कंप्लीट हो गया, 5 साल का कोर्स है, उसके बाद आगे प्लेसमेंट्स का क्या होता है, क्या नहीं होता है? बहुत लोग पूछते रहते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट क्या है कि कोई भी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट कभी मिलता है लॉ के में, क्योंकि लॉ एक ऐसा है। और लॉ में है कि प्लेसमेंट, मैं हमेशा बोलना चाह रहा था, काफ़ी बच्चे जो एडमिशन लेते हैं कि
प्लेसमेंट होगी BBA LLB में, BA LLB में। सिर्फ BBA जो करते हैं स्टूडेंट उनको प्लेसमेंट मिलता है, वो बिजनेस रिलेटिव जाते हैं। और जो लॉ इसमें आ जाता है इनको कम ही चांस होता है, 2%, 10-5% ही बच्चे को इसमें प्लेसमेंट मिलता है। बहुत लोग मेरे कमेंट पूछते रहते हैं कि प्लेसमेंट के बारे में, केवल प्लेसमेंट्स के बारे में, तो वही प्लेसमेंट मैं बोल दूं कि प्लेसमेंट बिल्कुल इसमें नहीं, आपके ऊपर ये निर्भर करता है, आप पे डिपेंड करता है। आपकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप कोर्ट में कर सकते, प्लेसमेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, देखिए एडवोकेट है कि करोड़ों कमा सकता है, 1000 भी कमा सकता है, वो उसके ऊपर जैसे जैसे एक्सपीरियंस स्किल गेन करते जाएगा उसका बढ़ता रहेगा। ये नहीं कि प्लेसमेंट मिलता है, बड़े बड़े कंपनी आपको हायर करेंगे लेकिन आपका एक्सपीरियंस देख के करेंगे। ये नहीं कि आप कोई भी लॉ कर लिया तो सबको प्लेसमेंट। सबसे पहले अगर कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो उसके पहले आपको स्किल अपना डेवलप करना, 1 साल 2 साल कहीं कॉर्पोरेट में काम करिए ना। उसमें कि जब शुरू से ही इसमें हमारा इंटर्नशिप शुरू हो जाता है फर्स्ट ईयर से ही, उसमें क्या कि कोर्ट जाने की परमिशन देते हैं, कॉलेज दिया जाता है, कॉलेज तरफ से मिलता है। आप 1 मंथ आप इंटर्नशिप करके आइए किसी एडवोकेट के अंदर में, किसी भी कोर्ट में, आप चाहे सेशन कोर्ट जाइए या हाई कोर्ट जाइए, आपको जहाँ सुविधा हो आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं इंटर्नशिप शुरू से, क्योंकि शुरू से हमारा स्किल मजबूत होना चाहिए इसमें। सही बात है। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जो मूल कोड का प्रैक्टिस होता है वो सब होता है कि नहीं होता है, उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, उसका क्या फायदा होता है? जी, मूल कोड करना सबसे जरूरी है इसमें, क्योंकि मूल कोड के बिना आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। मूल कोर्स में आपको केसेस के रिलेटिव सारे बताए जाएंगे, आपका एक केस दिया जाता है, आप उस केस पे रिसर्च करेंगे और आपको आमने सामने आप एक रिसर्चर बैठेंगे और आपके एक फेवर में बैठेंगे, वो आपको वहाँ पे कोर्ट के समझ एक जज रहेंगे सामने में, जो हमारे सीनियर प्रोफेसर होते हैं वो जज का रोल इसमें निभाते हैं। और काफ़ी जो हमारे सीनियर होते हैं वो कटघरे में रहते हैं, एक सारा वो उसमें वहाँ पे बताया जाता है आपको, उसमें कोर्ट में एक सेटअप रहता है, कोर्ट का पूरा सेटअप रहता है कॉलेज के अंदर, वो आपको उसमें सिखाया जाता है कि आप कोर्ट में कैसे आपको बात करनी है, कैसे खड़ा रहने के लिए, ये सारा चीज़ आपको मूल कोर्ट में सिखाया जाएगा। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उसके बिना लॉ कॉलेज चल ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब एक लॉ कॉलेज के लिए मूल कोड जरूरी है। जी, जैसे कि मेडिकल के अंदर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मैनेजमेंट के अंदर आपको इंडस्ट्री विजिट करना पड़ता है, मैकेनिकल जो बीटेक है उनको जाके अपना कंप्यूटर लैब जाना पड़ता है, इसीलिए लॉ वाले को भी मूल कोड जाना पड़ता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज रह रहे थे कि मूल कोड के बारे में क्या विचार है। मूल कोड जाना सबसे जरूरी होता है, प्रैक्टिस करना चाहिए तभी तो। एक वकील का क्या काम है कि उसको अपना जो बात है प्रतिक्रिया उसको एक सामने निष्पक्ष भाव से रख सके। तो बहुत लोग को अगर नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बात है कि कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट कॉलेज खुद आपको अलाउ करेंगे, हम फर्स्ट ईयर में ही आपको अलाउ कर देते हैं और फर्स्ट ईयर से ही आपको शुरू। अभी तो कोविड के चल रहे थे तो हम लोग का भी नहीं हुआ कोर्ट, अभी हम लोग का अभी सेकेंड ईयर से। तो किशन आपसे एक बात और जानना चाहिए कि आपको कितना साल हुआ ये BBA LLB करते हुए और आपका क्या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे जब मैं फर्स्ट में आया LLB करने का मेरा ऐसा कोई ये नहीं लगा था। मैं बायो साइंस से मैंने पढ़ाई किया और मैंने नीट क्वालिफाई भी करा था। मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने के कारण मैं यहाँ पे आया। उसके बाद क्या विचार लगा कि BBA LLB में एडमिशन नामांकन कराया गया? घर में और भी कोई है जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, जज पे हैं, और उनका ये था कहना कि आप लॉ कर लो, बाकी हमें मतलब बाकी नहीं, कि आपके लॉ करने से क्या है कि आपका एक समाज में आपका जो वैल्यूएशन है, प्रोफेशनल कोर्स, समाज में मान सम्मान, अच्छा, सारा कुछ रहता है। अच्छा। और आप लोगों को हेल्प कर सको। ये नहीं कि मान सम्मान तो अलग बात है, वो तो हर मिलता है, लेकिन आपको लोगों को जो गरीबों के जो हेल्प करेंगे वो इसमें ही आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ में आप कोई अदर गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप गरीब का हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लॉ करेंगे एक अपने घर में सामान्य मध्यम से लेके हाईएस्ट तक, क्योंकि अभी जो है गरीब तक के लोग ही सबसे ज़्यादा लॉ के बारे में उनको जानकारी। अगर आप हर गरीब के गांव से एक लॉ निकलना चाहिए, एक एडवोकेट निकलना चाहिए, मैं यही सलाह देता हूँ, हर गाँव से लोग लॉ करें। हाँ, क्योंकि ये सब प्रोफेशनल कोर्स के बारे में लोग ज्यादा नहीं करता है, सब इंजीनियरिंग मेडिकल और ये सब क्षेत्र में ज्यादा जाता है, चार्टर अकाउंट हो गया, ये सब कोई नहीं जाता है, कम भागते हैं। और क्या होता है, लॉ की जानकारी देश में 20% लोग हैं जो लॉ जानते हैं, 80% हमेशा BCI एक आंकड़ा जारी करती है कि कितने लोगों ने लॉ के बारे में जानकारी हासिल की है, लेकिन हमेशा से 18 से 20% ही लोग लॉ को जानकारी कर पाते हैं। तो आपका कितना साल हुआ BBA LLB करने के बाद करते हुए? ये मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी। और क्या
एक्सपीरियंस रहा और जो नया स्टूडेंट आने वाले हैं उनके प्रति आपको क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, आपका क्या फीडबैक रहेगा, इस बारे में भी कुछ हमें बताइए। मेरा फीडबैक ये रहेगा कि आप लॉ करें, अच्छे से लॉ करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। लॉ एक प्रोफेशन है, इसमें कोई मजाक नहीं चलता है। काफ़ी सोच विचार का कोर्स अगर आपने किया है, चॉइस लिया है, तो आपको अच्छे से ध्यान देके इसमें पढ़ना, क्योंकि लॉ है तो लॉ में मजाक नहीं चलता है। आप अदर कोर्स को इग्नोर करके चलिए, आप इसे अपना एक हिस्सा मानिए, जीवन साथी मान लीजिए। जिस तरह से आप गर्लफ्रेंड को मानते हैं, जीवन साथी बॉयफ्रेंड को मानते हैं, उस तरह आपको इसको मानना पड़ेगा, फिर जाकर आप लॉ, क्योंकि जिसमें लॉ में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, आईपीसी, सीआरपीसी, सिटीजन, जितनी भी आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, जितने लीगल लैंग्वेज, लीगल हिस्ट्री, सारे जितने, अभी तो फैमिली लॉ, बहुत लॉ है इनमें। तो लॉ को पढ़ना जितना बहुत ये कि हमारा जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। लॉ कर रहे हैं तो मैं यही रहेगा कि अच्छे से करिए बस। और जो मतलब पहला बार आ रहे हैं लॉ करने के लिए, तो बहुत लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार का फर्स्ट टाइम सिलेबस उन लोगों को फेस करना पड़ता है। अगर कोई भी कॉलेज में रहते हैं, सिलेबस आसान रहता है। अच्छा। सिलेबस आसान रहते हैं, टीचर पे डिपेंड करते हैं और स्टूडेंट पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह सिलेबस को ले रहे हैं। ये नहीं कि सिलेबस तो हार्ड भी है, अगर बस स्टूडेंट अगर उन्हें सीरियस करके अगर पढ़ रहे हैं सिलेबस को तो आसान कवर हो जाते हैं। जो अभी देखिए सबका सेशन अभी लेट चल रहा है, तो सेमेस्टर 4 महीना में कंप्लीट अभी चल रहे हैं, तो सिलेबस को आपको जल्दी जल्दी खींचना पड़ रहा है और सिलेबस को एकदम अच्छे से पढ़िए। एक एक टॉपिक को आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। टीचर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से कंसल्ट करके आप बात करके पढ़ सकते हैं। तो किशन जी, लास्ट में आपसे हम लोग बात कर ये पूछना चाहेंगे कि आपका क्या सुझाव है, जो नए बच्चे आने वाले हैं उनके प्रति आप क्या बोलना चाहेंगे अपने लास्ट के शब्दों में। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग अगर लॉ करने आए हैं तो अच्छा रास्ता आपने चुना है, क्योंकि भविष्य में लॉ के बिना देश दुनिया कहीं नहीं चलता है। हमारे जीवन में और हमारे समाज में रहने के लिए हमारा लॉ करना अनिवार्य होता है। जीवन जिस प्रशासन के बिना और शासन के बिना कुछ नहीं चलता है। हमारे समाज में लॉ का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। देश बिना लॉ का नहीं चलता, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना देश नहीं चल सकता। जिस तरह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त रहता है पानी और अन्न के बिना, उस तरह लॉ के बिना देश दुनिया नहीं चल सकती है। किशन जी, आप हमारे चैनल पे आए और मेरे व्यूअर जो लोग पूछ रहे थे और BBLLB के बारे में हमें इतना सारा जानकारी मिला, इसके लिए आपके बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि मित्रों आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर देखिएगा, आपका कमेंट हम लोग देखेंगे और फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत।